40 साल बाद भारत का सीना एक बार फिर गर्व से भरने का मौका आ गया है। गर्व हो भी क्यों ना, भारत में 4 वीर अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए हैं। वो वीर कौन है? अच्छा, आप भी जब अपने बेटे या बेटी को अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्यों में उलझा हुआ पाते होंगे, कहानियों में उलझा हुआ पाते होंगे, तो ये तो सोचते ही होंगे ना कि क्या आपका बेटा या बेटी अंतरिक्ष के लिए कभी उड़ान भर सकता है। अगर ऐसा है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भारत माँ के 4 बेटों ने जो कमाल किया है वो आपका बेटा या बेटी कोई भी कर सकता है। भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विंग पहनाए। चारों एस्ट्रोनॉट्स भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु में फिलहाल चारों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है। चलिए आपको इन चारों एस्ट्रोनॉट्स से मिलवाता हूं। ये हैं कौन? भारतीय वायुसेना के साल 1999 में जुड़े केरल के रहने वाले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर का चयन गगनयान के लिए हुआ है। प्रशांत सुखोई पायलट हैं, ग्रुप कैप्टन के तौर पर तैनात हैं। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी के प्रयागराज के अंगद प्रताप भी इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। अंगद गगनयान मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तमिलनाडु के रहने वाले ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी अंतरिक्ष की बड़ी उड़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। मिशन के लिए चौथा चयन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का किया गया है। वो भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। हाल ही में हमारा मून मिशन भी सफल हुआ था, आप सब लोग जानते हैं। तब तो पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की थी, उनकी वो है कायल हो गए थे। गगनयान मिशन पर इस साल के आखिर तक या फिर साल 2025 में उसको लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग है, सारी तैयारी चल रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 4 में से सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स को ही मिशन पर भेजा जाएगा। हालांकि एक जिस तरह से सरप्लस तैयारी होती है उसके तहत किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मिशन पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, तकरीबन 1800 करोड़ रुपए। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत से स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। पीएम मोदी ने साल 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान गगनयान मिशन की घोषणा की थी। आपको भी याद होगा, कईयों को, बहुत सारों को ये याद होगा। इसरो गगनयान मिशन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। मिशन के लिए साल 2019 में सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स से बड़ी संख्या में टेस्ट पायलट ने आवेदन किया था, या उनसे ये कह लीजिए आवेदन मांगे गए थे। पहले चरण में 12 टेस्ट पायलट को चुना गया था। टेस्ट पायलट के चयन की बड़ी भूमिका इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने निभाई थी। इसके बाद इसरो ने इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के साथ मिलकर 4 एस्ट्रोनॉट का फाइनल सिलेक्शन किया। आपका यहां भी एक और जानकारी देना बनता है हमें। इसरो के सबसे विश्वसनीय LVM-3 रॉकेट से गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप ये समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉट का चयन कैसे होता है। चलिए अब आपको एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, जो हर बच्चे को या पेरेंट्स को जानना जरूरी होता है, जो इस तरह का सपना अभी से देख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और अगर आपका बच्चा स्पेस फील्ड में जाना चाहता है तो उसे भी इसी तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए हर साल इस तरह की तैयारी चलती है। 2019 में रूस की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने MOU साइन किया था। साल 2020-21 में ट्रेनिंग शुरू हुई। हालांकि इस बीच कोरोना के चलते ट्रेनिंग कुछ डिले भी हो गई थी। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का फाइनल चैप्टर बेंगलुरु में आकर पूरा हुआ। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को क्लासरूम, फिजिकल फिटनेस, उड़ान, सूट ट्रेनिंग, पायलट सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण, एरोमेडिकल और तमाम तरह की चीजों को लेकर योगा भी सिखाया गया। गगन यात्रियों की सुरक्षा
इसरो और भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और साथ के साथ चुनौती भी है। इसीलिए समुद्र में सभी एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल लैंडिंग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेटेस्ट तकनीक, इंजीनियरिंग सिस्टम और मानव केंद्रित सिस्टम पर इसरो का विशेष फोकस रहता है। 40 साल पहले अगर हम बात करें, 1984 में भारत के राकेश शर्मा स्पेस मिशन पर गए थे। आपको याद भी होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन तब और आज के मिशन में बड़ा अंतर आ गया है। चलिए आपको समझाता हूं क्या अंतर है। 1984 का मिशन क्या था? भारत और रूस का साझा मिशन था। लेकिन 2024-25 का जो गगनयान मिशन जिसकी मैं बात अभी कर रहा हूं, वो अकेले भारत का मिशन है। विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत स्पेस की तरफ से अंतरिक्ष गए थे। राकेश शर्मा के साथ रूस के भी 2 एस्ट्रोनॉट्स थे। गगनयान मिशन में सिर्फ भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल है, जिसे हम कहते हैं ये सोलो है, अकेले है। राकेश शर्मा 8 दिन तक स्पेस में रहे। गगनयान मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे। 1984 में भारत स्पेस का छोटा प्लेयर था। आज भारत स्पेस की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्लेयर है। भारत दुनिया की तरफ देख रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अंतरिक्ष की तरफ भारत की नजर बहुत पहले से है। गगनयान मिशन के दौरान जो रिसर्च होगी वो भारत की तरक्की को 4 चांद जरूर लगाएगी। हमारा जो स्पेस स्टेशन बनेगा, ये एक बहुत मेरे ख्याल में विज्ञान के ओर से अगर देखा जाए, ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 6 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 5 या 6 एक्सपेरिमेंट्स। उनमें से कई एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो मानव को लेके होंगे, और वैसे भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके, भारतीय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके हम ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वैसे एक खास बात और है, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्यों की ओर बढ़ भी रहा है। योगदान देश के युवाओं का भी होगा, इसमें आपके बच्चों का भी होगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता का स्वाद हम सभी ने हाल ही में चखा है और बड़ा फख्र भी महसूस हुआ। गगनयान की जो इतने 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जो तैयारी हो रही है, इसलिए अब आप भी अपने बेटे बेटियों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।